Assalamualaikum students, today we are discussing should be and should have। आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चाहिए कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको ये पता चल जाए कि शुड को कहां यूज करेंगे, शुड बी को कहां यूज करेंगे और शुड हैव को कहां यूज करेंगे। तो आज का जो हमारा बेंचमार्क है वो क्या है, यूजेस ऑफ शुड बी एंड शुड हैव। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज शुड। शुड की बेसिक मीनिंग होती है एडवाइस, चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसका जो फॉर्मूला है आपके पास, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो शुड के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वो कौन सी फॉर्म होगी, एक्शन वर्ब वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। फॉर एग्जांपल यू शुड ड्रिंक वाटर, आपको पानी पीना चाहिए। यू शुड कुक फूड, आपको खाना पकाना चाहिए, तुम्हें खाना पकाना चाहिए। यू शुड नॉट कुक फूड, तुम्हें खाना नहीं पकाना चाहिए। तो इन दोनों चीज का ताल्लुक किससे है, नसीहत से है। यू शुड स्पीक द ट्रुथ, तुम्हें सच बोलना चाहिए, इसका ताल्लुक किससे है, नसीहत से है कि ये काम आपको लाजमी करना चाहिए। तो शुड की बेसिक मीनिंग क्या होती है, चाहिए, यानी कि जिस काम के लिए आप एडवाइस करते हैं। सेकंड पॉइंट है इसमें आपके पास शुड बी। शुड बी की भी बेसिक मीनिंग क्या होती है, चाहिए, लेकिन इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो आप देख लें। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद शुड बी, इसके बाद नाउन यूज करेंगे। इसके हम फर्स्ट टाइप के बारे में बात कर रहे हैं कि सबसे पहले क्या होगा, फॉर एग्जांपल यू शुड बी अ लेक्चरर, तुम्हें लेक्चरर होना चाहिए। यू शुड बी अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए। यू शुड बी अ साइंटिस्ट, तुम्हें साइंटिस्ट होना चाहिए। अब आप देखें यहां पर सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद आपने शुड बी यूज किया, फिर प्लस नाउन होना चाहिए। तो लेक्चरर क्या है, नाउन है। डॉक्टर क्या है, नाउन है। टीचर क्या है, नाउन है। प्लेयर क्या है, नाउन है। तो क्या सेंटेंस आप बना सकते हैं, यू शुड बी अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है। यू शुड बी अ प्लेयर, तुम्हें प्लेयर होना चाहिए। यू शुड बी अ टीचर, तुम्हें टीचर होना चाहिए। तो आप क्या यूज कर रहे हैं, इसके साथ आप नाउन यूज कर रहे हैं। इसकी सेकंड कंडीशन याद रखें, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस एडजेक्टिव। पहले हमने नाउन की बात की, अब हम नाउन को हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं कि शुड बी के साथ क्या यूज करेंगे, एडजेक्टिव यूज करेंगे। याद रखें कि यहां डी साइलेंट होता है, आप इसे क्या पढ़ते हैं, एडजेक्टिव पढ़ते हैं। तो अब अगर आप यहां पर एडजेक्टिव यूज करते हैं तो यू शुड बी क्लेवर। क्लेवर देखें पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री कौन सी होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है। तो हम यहां पर कौन सी डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या सेंटेंस बनेगा, यू शुड बी क्लेवर, तुम्हें क्लेवर होना चाहिए, तुम्हें चालाक होना चाहिए। इट शुड बी चीप, कि इसे सस्ता होना चाहिए। इट शुड नॉट बी चीप, इसे सस्ता नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एक्सपेंसिव, इसे महंगा होना चाहिए। इट शुड नॉट बी एक्सपेंसिव, इसे महंगा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें आप देखें कि शुड बी के साथ आप क्या यूज कर रहे हैं, क्लेवर एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, चीप एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। यू शुड बी ग्रेट, तुम्हें ग्रेट होना चाहिए। तो ये क्या यूज कर रहे हैं आप, एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं। एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री यूज कर रहे हैं आप, पॉजिटिव डिग्री यूज कर रहे हैं। तो देखें हमने सेकंड कंडीशन भी डिस्कस कर ली कि सब्जेक्ट शुड बी प्लस एडजेक्टिव। अब हम इसकी जो लास्ट कंडीशन है वो डिस्कस कर लेते हैं कि सब्जेक्ट शुड बी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस आप बनाएं जिसमें एडजेक्टिव भी हो प्लस नाउन भी हो। तो ऐसी कंडीशन में देखें फॉर एग्जांपल आप क्या बनाएंगे, यू शुड बी अ वंडरफुल लेक्चरर, तुम्हें तो बेहतरीन लेक्चरर होना चाहिए, तुम्हें हैरत अंगेज लेक्चरर होना चाहिए। तुम्हें सिर्फ लेक्चरर नहीं होना चाहिए बल्कि शानदार, बहुत रोल मॉडल लेक्चरर होना चाहिए। तो अब आप देखें यहां पर आपने वंडरफुल, ये आपके पास एडजेक्टिव है और लेक्चरर नाउन है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिलाते हुए आपने जो है वो सेंटेंस बना दिया, वी शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, हमें अच्छा इंसान होना चाहिए ताकि लोग हमारी तारीफ करें, हकीकी मानों में हम इंसान होने का हक अदा करें। तो वी शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। गुड क्या है आपके पास, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। ह्यूमन बीइंग क्या है आपके पास, नाउन है। तो इसमें आपने दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया, यानी कि एडजेक्टिव को भी शामिल कर लिया और आपने नाउन को भी शामिल कर लिया। तो फॉर्मूले के मुताबिक क्या फॉर्मूला था आपके पास, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। लास्ट कंडीशन को हम डिस्कस करते हैं, व्हाट इज शुड हैव। शुड हैव में सबसे ज्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, यू शुड रिमेंबर, आप इसको नोट लाजमी करें क्योंकि फिर वरना बातें आपको याद नहीं रहेंगी, कि इसकी बेसिक मीनिंग होती है चाहिए था, पास्ट, कंप्लीशन, वो एक्शन जो कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है। यानी कि लाजमी सी बात है कि जो एक्शन कंप्लीट हो जाएगा, एनी एक्शन व्हिच स्टार्टेड इन पास्ट एंड फिनिश्ड इन पास्ट, उसे आप क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। तो ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो वहां पर आप शुड हैव यूज करेंगे। इसका जो फॉर्मूला है, यू हैव टू फॉलो द फॉर्मूला, लुक एट द बोथ साइड, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां देखें कि शुड हैव के साथ कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है और इसकी मीनिंग क्या होती है, चाहिए था। फॉर एग्जांपल यू शुड हैव कंप्लीटेड योर असाइनमेंट। टीचर ने कितनी मर्तबा बोला था, आपके दोस्तों ने कहा कि तुम्हें अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना चाहिए था लेकिन आपने अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया। तो इसकी क्या मीनिंग बनती है, यू शुड हैव कंप्लीटेड योर असाइनमेंट, तुम्हें अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना चाहिए था, तुमने अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया। यू शुड हैव कम टू द पार्टी, उसने इतनी मर्तबा तुम्हें दावत दी तब भी तुम दावत में नहीं आए, तुम्हें तो दावत में आना चाहिए था। I hope you have understood all the things from should be and should have.